हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन का एक टाइप ये भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि किसी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या डिस्प्लेसमेंट वर्ड की मीनिंग समझनी पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे प्लेस कर देना, रख देना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, उसी का अपोजिट, उल्टा, यानी किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना। किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि दो मटेरियल अगर मिलाए जा रहे हैं, उनमें से एक मटेरियल दूसरे को हटा दे रहा है और उसकी जगह पे खुद अपने को सेट कर ले रहा है, तो वो कही जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो हटाने वाला होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और जो हटता है वो कम एक्टिव होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम आते ही मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है अपने। मैं जब डॉक्टरी पढ़ता रहा तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी मेरी एक फ्रेंड था नहीं थी। और फिर कुछ दिन के बाद मेरी जो मुलाकात हुई मेरे एक और दोस्त से हुई, मेरे एक फ्रेंड से हुई, मतलब लड़का एक था, वो भी मेरा फ्रेंड था, उससे हुई। अब वो लड़का जो था वो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा हैंडसम था और ज़्यादा उसमें दिखावे थे। तो क्या हुआ, उसने मेरी फ्रेंड को मुझसे क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब मेरी फ्रेंड से मुझे क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और मेरी फ्रेंड को अपना फ्रेंड बना लिया। अब मैं क्या हो गया, अकेला हो गया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दूसरे की गर्लफ्रेंड को हटा करके, दूसरे को हटा करके उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना और दूसरे को किनारे कर देना, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अब हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में केमिस्ट्री में क्या होती है। तो मेरे दोस्त ने मेरी फ्रेंड को मुझसे अलग कर लिया और खुद उसको अपनी फ्रेंड बना लिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था, मेरा जो दोस्त था, वो क्या था, वो ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा हैंडसम था। तो उसने जो है हमें क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और मेरी जगह पे उसने अपने को प्लेस कर दिया। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में होता है। जैसे देखो, कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, फिलहाल अभी हम इक्वेशन पे बात नहीं करेंगे। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, फिर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट, देखो ये है कॉपर सल्फेट, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये है, ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट। देखो ये ब्लू कलर का ऐसे ही होता है कॉपर सल्फेट। ये पास से देखो, ये जो है
इसके कई नाम हैं। इसका एक नाम तूतिया भी है, तूतिया। कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, इसका एक नाम तूतिया है। एक नाम है नीला थोथा है, और इसको केमिकल नेम इसका क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसका बहुत तरह से यूज होता है। मेडिसिनल यूज भी इसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए। पहले, अब तो फंगस को मारने के लिए बहुत सारी नई अच्छी और पावरफुल मेडिसिन्स आ गई हैं, बट पहले जब पुराने समय में नहीं ये सब थी तो इन्हीं सब का इस्तेमाल लोग करते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कुछ और करने जा रहे हैं। हम क्या करें, देखो ये वाटर है और हम जो है इसमें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें मिला दे, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम इसमें मिला दे रहे हैं और इसको देखो सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। कैसा सॉल्यूशन बनता है, ये लोहे का रॉड है और इससे इसको थोड़ा सा हिला देंगे जिससे इसमें क्या करे, घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए ये। तो देखो डिजॉल्व होने के बाद इसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लू कलर का हो रहा है ना। देखो डिजॉल्व होने के बाद इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का हो गया। अभी और डार्क होगा, और डिजॉल्व होगा तो और डार्क होगा, थोड़ा टाइम लगता है डिजॉल्व होने में। और जब ये डिजॉल्व हो जाएगा, अब ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। किसमें सॉल्यूशन बनाया गया, वाटर में बनाया गया। वाटर को साइंस की लैंग्वेज में एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर वाटर में किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया गया तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ब्रैकेट में इसलिए AQ लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का AQ मीन्स वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसको कॉपर सल्फेट का ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है। और हम क्या करेंगे, अब इसी में ये एक लोहे का आयरन का ये रॉड है, आयरन Fe, आयरन जो है Fe का रॉड है, उसको हम इसमें डाल के कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। कुछ घंटे मतलब 4 से 10 घंटे, 12 घंटे के लिए हम इसको इसी में छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद देखो क्या होगा, इसको इसमें छोड़ने के बाद क्या होगा, इसको देखने के लिए हमें ये वीडियो 10-12 घंटे बाद फिर से बनाना पड़ेगा। तो हम इसको रख दे रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि 10-12 घंटे के बाद इसमें क्या चेंज होता है। हाँ, तो देखो काफ़ी टाइम बीत चुका है और देखो वो कंडीशन क्या हो गई, देख रहे हो ये कंडीशन हो गई। इसमें जो हमने लोहे का राड डाला हुआ था, ये लोहे के राड के ऊपर देख रहे हो क्या सारा डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया है, सब ब्राउन ब्राउन कलर का देख रहे हो जमा हो गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पास में करते हैं कैमरे के, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल ब्राउन कलर का ये दिख रहा है ना ये। और एक चीज़ और देखो इसमें, एक मिनट रुक जाओ, कैमरे का सेंटर कुछ ठीक है। इसमें देखो जब घोला गया था कॉपर सल्फेट को वाटर में, देखो हमने अलग से एक रखा हुआ है यहाँ पर। कॉपर सल्फेट को जब घोला गया था तब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉपर सल्फेट को जब घोला गया था तो सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू कलर का था। लेकिन इस समय सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ये ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन हो गया, यानी ब्लू कलर उसका ख़त्म हो गया और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया है, ग्रीनिश कलर का हो गया है। देखो दोनों को पास में करके, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, ये जो पहली चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयरन के राड के चारों तरफ ब्राउन कलर का डिपॉजिट इतना सारा इकट्ठा हो गया है, ये क्या है। और वो जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट के, उसका ब्लू कलर चेंज होके ये ग्रीनिश कलर क्यों हो गया, ये चीज़ हमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयरन के रॉड के ऊपर क्या डिपॉजिट हो रहा है। चलो हम ये निकालते हैं, धीरे से आयरन के रॉड को निकालेंगे और ये देखो ये क्या है, आयरन के रॉड के ऊपर ये ब्राउन ब्राउन कलर का कितना सारा डिपॉजिट जमा हुआ है, देख रहे हो ये ब्राउन कलर के डिपॉजिट आयरन के रॉड पे सब जमा हो गए हैं। ये जानते हो क्या है, ये जो है कॉपर है, प्योर कॉपर एलिमेंट, प्योर कॉपर मेटल, ये जो है प्योर कॉपर मेटल है। पहले ये देख लो फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये कहाँ से आया। अभी देखो
इसको हाथ से छुटा लो, ये ऐसे देखो, ये ओ सॉरी गिर गया, ये देखो, ये देखो, इसको हाथ पे मैं ले रहा हूँ, ये देखो कैसा हो गया है, ये देखो, ये ब्राउन कलर का, ये देखो, ये बिल्कुल ब्राउन कलर का डिपॉजिट जो है इस पे क्या है, मेरे हाथ पे सब जमा। ये क्या था, ये जो था कॉपर मेटल है, ये बिल्कुल उसी में से निकला है, कॉपर मेटल। ये देखो, अब सलूशन का कलर देखो साफ साफ दिख रहा है। अब ये सलूशन का कलर जो ब्लू था पहले, यानी कॉपर सल्फेट को जब घोला जाता है तब देखो दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है। पहले जब घोला गया तो कॉपर सल्फेट का कलर ऐसा था, लेकिन जब इसमें आयरन का राड डाल के 10-12 घंटे के लिए छोड़ दिया गया तो अब इसका कलर कैसा हो गया, ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब ये थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर मिक्स हो गया है, नहीं तो ये ग्रीनिश कलर का दिखता है। तो ये देखो दोनों में डिफरेंस। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पहली चीज़ तो ये जो ब्राउन कलर का इसमें इकट्ठा हुआ है ये क्या है, और जो इसका ब्लू कलर जो गायब हो गया और ग्रीनिश कलर हो गया, तो ये ग्रीनिश कलर क्यों आ गया, क्या चीज़ है ये जो ग्रीनिश कलर का है। ठीक है, तो अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि आयरन के राड पर ब्राउन कलर के डिपॉजिट जमा हो गए थे। वो डिपॉजिट क्या था, कॉपर मेटल था। अब ये हम देखेंगे कि ये कॉपर मेटल आया कहाँ से, क्योंकि सलूशन तो हमने बनाया था कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर मेटल कहाँ से आई। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के सलूशन में जब हमने आयरन का राड डाल के रख दिया 10-12 घंटे के लिए, तो उतने टाइम में, हालांकि इसको तुम आयरन का राड डालोगे उसके 10 मिनट बाद ही वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, खूब ढेर गाढ़ा सा अगर कॉपर सल्फेट घोलोगे। अच्छा, कॉपर सल्फेट कहाँ मिलेगा पता है जान, ये जो दवाओं को, जड़ी बूटियाँ दवाएं, जो हर्बल दवाएं बेचने वाले लोग होते हैं उनके यहाँ जाओगे तो वहाँ कॉपर सल्फेट बड़ा सस्ता मिल जाएगा, बहुत ढेर सारा। तूतिया कहोगे, तूतिया, कॉपर सल्फेट तो नहीं, तूतिया अगर कहोगे तो दे देंगे वो। तो क्या किया इसने, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या किया, हटा दिया। क्यों, क्योंकि आयरन जो था कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। आयरन जो था कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा के क्या किया, कॉपर को हटा के अलग कर दिया, और इसमें कॉपर की जगह पे आयरन आके अटैच हो गया, जुड़ गया सल्फेट से। सल्फेट्स में से कॉपर को हटा दिया और आयरन जो था यहाँ पे आके जुड़ गया। तो इस तरह से ये चीज़ बन गई। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आयरन जो है कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटाया। अगर कोई ऐसी आयरन की जगह पे कोई ऐसी मेटल होती जो कॉपर से कम रिएक्टिव होती, तब वो कॉपर को न हटा पाती। तो ये तो हो गया, कॉपर अलग हो गया, सॉलिड जो ब्राउन कलर का था हमारे हाथ पे जमा था ब्राउन कलर का, ये तो कॉपर अलग हो गया। इसके बाद जो था ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन का कलर ग्रीनिश क्यों हो गया। ये सॉल्यूशन क्या है, नीचे तो कॉपर का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, देख रहे हो ना, ये नीचे कॉपर के डिपॉजिट पड़े हुए हैं, ऊपर का ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है वो ग्रीनिश कलर का है, और ये सॉल्यूशन है आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीनिश होता है। तो ये जो सॉल्यूशन बच रहा है, ये सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का है। मैंने घोला क्या था, कॉपर सल्फेट घोला था, आयरन का राड इसमें डाला था, और 10-12 घंटे बाद आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के उसको अलग कर दिया, और ये कॉपर नीचे ये जमा है। और सॉल्यूशन में क्या किया, आयरन सल्फेट से जुड़ के आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, और ये ग्रीनिश कलर का, येलोइश कलर का जो हल्का सा दिख रहा है, ये जो है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। यानी नीचे कॉपर जमा हो गया, आयरन सल्फेट आ गया। तो इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट से जो है कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। इसी तरह से और एक रिएक्शन है, अगर कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला जाए तो जिंक भी वही काम करता है। क्यों, क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है।
अब कौन कितना रिएक्टिव है ये आपको इसी अगले नेक्स्ट चैप्टर में जो आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, उसमें आपको मिलेगा कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है, ये उसमें काफ़ी डिटेल में आएगा आपको। तो जिंक जो है कापर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक ने भी क्या किया, कापर को हटा दिया, अलग कर दिया, कापर को निकाल के बाहर कर दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। और कापर सल्फेट की गर्लफ्रेंड कौन थी, कापर सल्फेट की गर्लफ्रेंड थी ये सल्फेट SO4। तो जिंक ने क्या किया, कापर को हटा दिया और इसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ जोड़ लिया। तो इसीलिए इसको कहेंगे काप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो बना क्या है, जिंक सल्फेट बन गया, तो इसको इसीलिए कहते हैं जिंक सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से लेड है Pb, इसका सिंबल है। लेड को अगर कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में मिलाया जाए तो क्या होता है, लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोराइड के जगह पे लेड आके खुद अटैच हो गया और लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर को अलग कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो मटेरियल में से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के किसी पार्ट को हटा के उसकी जगह पे अपने को सेट कर दे, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें खास पॉइंट क्या है, जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो अपने से कम एक्टिव वाले को हटाता है। इसमें आयरन ज़्यादा एक्टिव था, कॉपर कम एक्टिव था, आयरन ने कॉपर को हटा दिया। जिंक ज़्यादा एक्टिव था, कॉपर कम एक्टिव था, जिंक ने कॉपर को हटा दिया। लेड ज़्यादा एक्टिव था, कॉपर कम एक्टिव था, तो लेड ने कॉपर को हटा दिया। अगर इसी में आयरन की जगह पे कोई ऐसी मेटल रखते जो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तब क्या होता, तब ये रिएक्शन न होती, तब वो कॉपर को न हटा पाता, बल्कि इनके बीच में कोई रिएक्शन न होती। तो समरी क्या हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जब दो मटेरियल को आपस में मिलाया जाए और उसमें से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के किसी पार्ट को अलग कर दे उससे और उसकी जगह पे खुद अपने को सेट कर ले, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आज का बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज बस इतना ही।